सफल इंसान। उच्च ख्याल आने के लिए पहले कुछ कर्म करने आवश्यक होते हैं। इस बात को गहराई से समझें और परखने के लिए आपको एक दिन सुबह से शाम तक आने वाले सभी ख्यालों को एक कागज़ पर लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि जब ऐसे विचार कर्म नहीं होते तो किस तरह के ख्याल आते हैं। जब आप अपने ही विचारों को कागज़ पर लिखेंगे तब समझ पाएंगे कि एक सामान्य इंसान कितना खोया हुआ है या सोया हुआ होता है। सोया हुआ इंसान विचार करेगा तो उसे कैसे विचार आएंगे, आप समझ ही सकते हैं। गौतम के अंदर संकल्प लेने का विचार आया क्योंकि वे जागृत थे। जब लोग भगवान बुद्ध के विचारों को पढ़ते हैं तो सारी भाषा या कर्ता पॉजिटिव की भाषा में ही पढ़ते हैं। उन्हें ऐसा विचार वैसा विचार, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है तो समझ में आता है ऐसा हुआ, ऐसे विचार आए, यानी क्योंकि तब तक कर्ता द्वारा श्रेय लेने की बात बचती ही नहीं। गौतम ने संकल्प लिया था सत्य मिलने तक आंखें नहीं खोलूंगा और हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, यही बैठा रहूंगा चाहे शरीर की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए उन्होंने साधना द्वारा पहले ही वृत्तियां और कर्म बंधन की लकीर से मुक्ति पाई थी। इसलिए उनके अंदर ऐसे संकल्प का विचार उठा, वरना सामान्य इंसान ऐसे विचार कर ही नहीं सकता। क्योंकि वृत्तियां में डूबा इंसान को जैसे ही यह विचार आएगा तो उसके साथ तरह तरह के डर भी आएंगे। जैसे अगर तुम सत्य नहीं मिला तो क्या होगा, अगर बीच में मन के अंदर सांप बिच्छू आ गए तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। गौतम ने तो 6 साल तक तप और साधना की थी जिससे उनका शुद्धिकरण हो चुका था। हालांकि तप और साधना का सिर्फ समय महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें सही दिशा मिलना भी आवश्यक है। इतना तप करने के कारण गौतम अंदर से खाली हो चुके थे, इसलिए वे संकल्प करके बैठ पाए। जब इंसान को अंदर से खाली होना बुरा लगता है तो वह दुख ही है, और जब उसे खाली होना अच्छा लगता है तो वह सुखी है। जब खाली होना मुक्त कराता है तो वह तेजमुख है। हालांकि गौतम 100% खाली हो चुके नहीं हुए थे, उनके अंदर भी कुछ विचार बाकी थे, गांठें और वृत्तियां बाकी थी, लेकिन वे इतने कम हो चुकी थी कि उनके अंदर ऐसे उच्च संकल्प का विचार उठा। यही खूबसूरती है। इसलिए कम से कम हमारे इतने विकारों तो कम हो, इतने गांठें और वृत्तियां समाप्त हो और कर्म बंधन में बांधने वाली इतनी लकीरें तो मिटी कि हम भी संकल्प और ध्यान में अधिक समय तक बैठने का ख्याल आए। वृत्तियां और लकीरों का भंडार इतना तो कम हो कि आपके अंदर यह खाली आए। जब आप जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैं ध्यान करूँगा। भगवान बुद्ध के विचारों को ध्यान में लाकर हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और साधना और ध्यान में बैठकर अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यही भगवान बुद्ध जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पीछे पीछे चलते हैं। जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता है व कार्य करता है तब सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे चलती है। वैर और शांति। मुझे गाली दी, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें सोचते रहते हैं उनके वैर कभी शांत नहीं होते। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें नहीं सोचते उन्हीं का वैर शांत हो जाता है।